दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए हरियाणा सीईटी फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसीजर की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप HSSC ग्रुप सी पोस्ट के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी एग्जाम के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में आपको बिना कोई गलती किए हुए कैसे अपना फाइनली फॉर्म सबमिट करना होगा, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। आप आज ही अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। जी हाँ दोस्तों, अंतिम समय का वेट न करें, क्योंकि अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल इश्यू हो सकता है। तो आप आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। आप लैपटॉप या फिर मोबाइल दोनों के द्वारा अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सेम इसी तरह से आपका फॉर्म अप्लाई होगा, बस यहाँ पर लुकिंग इंटरफेस यहाँ पर चेंज हो जाता है। सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट करने के लिए आप यहाँ पर लैपटॉप के द्वारा ही अपना फॉर्म अप्लाई करें, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा। आवेदन करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल कैसे दोगे, कैसे आप यहाँ पर अपने एग्जाम सेंटर चुनोगे, कैसे आप यहाँ पर इसमें फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। आवेदन करते समय आप अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करोगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं हरियाणा सीईटी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से हरियाणा सीईटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग HSSC की ओर से ग्रुप सी पोस्ट के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसके लिए आवेदन करने का अंतिम मौका है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है 12 जून 2025 तक आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। 10वीं पास और 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 42 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 है। SC/ST PWD के लिए फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। सीईटी के आधार पे सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा जॉब लोकेशन है hssc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो और यहीं से सभी टर्म एंड कंडीशन रीड आउट कर सकते हो। इसमें आपको इंपोर्टेंट डेट्स दे दी गई है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल दी गई है। इसमें क्वालिफिकेशन, एज लिमिट की इंफॉर्मेशन, फीस पेमेंट की जानकारी, एग्जाम सेंटर की लिस्ट, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस भी आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और अप्लाई करने का भी पूरा प्रोसीजर आपको PDF में ही दिया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन के इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस एग्जाम के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन की इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको इन्हें 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड आउट करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। फिर आपको गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर
एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर री एंटर योर पासवर्ड की इस फील्ड में एंटर करना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको रजिस्टर एंड प्रोसीड के इस टैब पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल को कंफर्म करते हुए यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 1/2022 के लिए भी अप्लाई किया था। अगर किया था तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करें, गेट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपकी 2022 की जो डिटेल थी वो यहाँ पर फेच करके आपको शो कर दी जाएगी। और अगर नहीं आपने पार्टिसिपेट किया था 1/2022 में तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम आपको एंटर करना है, अपना आधार नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। आधार नंबर एक बार फिर से री एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना आधार अपलोड करना है। यहाँ पर आपका आधार जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। 20 केबी से 200 केबी के बीच में आपका आधार होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना आधार कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर यहाँ पर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम आपको एंटर करना है। एक से ज्यादा जगह है तो दूसरे पैलेस का नाम भी आपको एंटर कर देना है। नहीं है तो आपको नो मार्क एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। एड्रेस में यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर देना है, स्ट्रीट या कॉलोनी नेम देना है, अपना स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना विलेज, सिटी या सेक्टर का नाम देना है, पोस्ट ऑफिस का नाम देना है, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। अब फिर आपको अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और गाइस यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो फिर यहाँ पर आप इस परमानेंट एड्रेस इज सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास हरियाणा स्टेट का डोमिसाइल है या फिर आप बोनाफाइड रेजिडेंट कैंडिडेट है हरियाणा के। तो यहाँ पर आपको अगर हैं आप हरियाणा से तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर देंगे और वो कब इशू हुआ था वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट आपको किस अथॉरिटी ने प्रोवाइड कराया था उसका नाम यहाँ पर आपको देना है, जैसे कि डीएम, कलेक्टर या फिर पटवारी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल या फिर बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। वो यहाँ पर आपका जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज उसका 20 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना डोमिसाइल या फिर बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और गाइज अगर आप हरियाणा स्टेट से नहीं है तो फिर आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद केवल यहाँ पर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे और अदर स्टेट से। तो यहाँ पर आपको अपना ये डोमिसाइल की डिटेल प्रोवाइड करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर अगर आप हरियाणा स्टेट से हैं तो फिर यहाँ पर आप अपनी कास्ट सेलेक्ट करें, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। फिर आपको यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको किस डेट को इशू हुआ है वो डेट सेलेक्ट करनी है, किस अथॉरिटी ने इशू कराई है, जैसे कि पटवारी, तहसीलदार या फिर कानों को किसने आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर आपको दिया है, उस डेजिग्नेशन अथॉरिटी का नाम आपको देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपका ये सर्टिफिकेट जेपीईजी, जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज 20 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर जब आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो यहाँ पर आपको उनका प्रिंट आउट ले लेना होगा और इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा। फिर आपको अपने सर्टिफिकेट का नंबर दोबारा से एंटर करना होगा, इशू कब हुआ था वो भी डेट आपको दोबारा से सिलेक्ट कर लेनी होगी और फिर अथॉरिटी का नाम जिसने आपको इशू कराया है वो भी आपको दोबारा से यहाँ
पर री एंटर करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप करंट में कार्यरत हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। यहाँ पर आपको आपके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में एनेक्जर फर्स्ट दिया गया है। यहाँ पर ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, आपको इसे फिल करके यहाँ पर साइन करा लेना है। यहाँ पर सिग्नेचर विद सील ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी ने आपको यहाँ पर ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू किया है उसके सिग्नेचर यहाँ पर आपको देने हैं, उनका नाम, डेजिग्नेशन, एड्रेस और टेलीफोन नंबर यहाँ पर आपको देना होगा। ये डिटेल यहाँ पर आपको फिल करके यहाँ पर अपना ये एनेक्जर फर्स्ट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंप्लीट करना है और उसे यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराना होगा। तो यहाँ पर अगर आप कार्यरत हैं तो फिर आपको इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ पर आपको अथॉरिटी का नाम देना है जिसने आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया है, पोस्ट का नाम देना है, किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, कब से कब तक आप कार्यरत थे, वो डेट यहाँ पर आप इन कैलेंडर में से सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ डेज, इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएंगे। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपना अपलोड करना है, आपको यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है और अपना एनेक्जर फर्स्ट का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है इसे फिल करने के बाद और इस पर साइन कराने के बाद अथॉरिटी से आपको ये यहाँ पर अपलोड करना होगा चूज फाइल बटन पर क्लिक करते हुए। उसके बाद अगर गाइस यहाँ पर आप कार्यरत नहीं हो तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप ईएक्स सर्विसमैन हो या फिर फैमिली मेंबर हो किसी ईएक्स सर्विसमैन के, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी है, जैसे कि क्या यहाँ पर आप बेनिफिट्स लेना चाहते हैं ईएक्स सर्विसमैन या फिर फैमिली मेंबर। अगर आपका कोई ईएक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। सब कैटेगरी यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पर आप अपने देंगे या फिर अपने फैमिली मेंबर की, डेट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पर आप देंगे, अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण देंगे। और गाइस अगर आप या फिर आपके फैमिली का कोई मेंबर ईएक्स सर्विसमैन नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं, अगर हैं तो आप यस करें और उसकी डिटेल दें, जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट उसकी और यहाँ पर उस अथॉरिटी का नाम जिसने आपको सर्टिफिकेट इशू किया है और फिर उसे यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। और अगर नहीं आप फ्रीडम फाइटर तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें और फिर उस अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज यहाँ पर आप दें, सर्टिफिकेट नंबर दें, कब इशू हुआ था वो डेट आप दें, यहाँ पर अथॉरिटी का नाम दें जिसने आपको ये इशू किया है। फिर यहाँ पर आपको पूछा गया कि क्या आप एग्जाम में स्क्राइब चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपना पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट अपलोड करें। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का आपका सर्टिफिकेट जेपीईजी, जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। 20 से 200 केबी के बीच में आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना ही सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एलिजिबल स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि आपके स्पोर्ट सर्टिफिकेट का नंबर, उसकी इशू डेट, कब आपको वो इशू हुआ था, अथॉरिटी का नाम किसने आपको इशू किया है। फिर यहाँ पर आपको ग्रेड सेलेक्ट करनी है, वो आपके पास ए, बी या फिर सी ग्रेड का है और फिर उसे यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। और अगर आप स्पोर्ट पर्सन नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है, अगर है तो यहाँ पर आप बताएं वो कंप्लेंट है या फिर एफआईआर है, या फिर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए यहाँ पर सीटी ग्रुप सी की पोस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर अगर आपने 12वीं पास आउट की हुई है तो आप 12th कंप्लीटेड ऑप्शन सेलेक्ट करें, कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 12th परस्यूइंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप 12th में अपियर्ड हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप 12th अपियर कर उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम पास आउट कर चुके हो तो यहाँ पर 10+2 इक्विवेलेंट कंप्लीटेड ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर उसके इक्विवेलेंट एग्जाम 12th के इक्विवेलेंट एग्जाम में अगर आप यहाँ पर कर रहे हो, यानी किसी साल आप कर रहे हो 12th या उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम, तो आप यहाँ पर 10+2 इक्विवेलेंट परस्यूइंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और यहाँ पर अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है 10वीं के बाद तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आप कर रहे हैं तब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पर अगर आपने 12वीं पास की हुई है तो फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी
10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। 10वीं क्लास में यहाँ पर आपको सबसे पहले स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर किस स्ट्रीम में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, स्कूल, कॉलेज या बोर्ड का नाम आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। आपको अपनी 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। मार्क्स की परसेंटेज देनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। सीजीपीए में है तो आप सीजीपीए यहाँ पर दें। फिर यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है 10वीं क्लास का। उसके बाद लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना सर्टिफिकेट 10वीं का यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर जब आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना होगा, फाइल को सिलेक्ट कर लेना होगा और उसके बाद गाइस आपको प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट का एक प्रिंट आउट भी ले लेना है। प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपना दोबारा से नाम री एंटर करना है जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है और फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दोबारा से रीसेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है और बाकी की सभी क्वालिफिकेशन में भी जब आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो उनकी डिटेल भी आपको यहाँ पर सेम ऐसे ही देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, किसमें आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर स्कूल, कॉलेज या बोर्ड का नाम जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, किस ईयर में पास आउट की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। अपना 12वीं का रोल नंबर यहाँ पर आप एंटर करें, कितनी परसेंटेज या फिर सीजीपीए है वो यहाँ पर आप एंटर करें और फिर आप अपनी 12वीं का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर दें। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप अपनी 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट और 5 MB से कम उसका साइज यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने के पास कोई अदर सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल भी सेम आप ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हो। सर्टिफिकेट है कोई अदर तो यहाँ पर आप सबसे पहले ड्यूरेशन सेलेक्ट करें, कितने साल का आपके पास सर्टिफिकेट है। उसके बाद कोर्स का टाइप सेलेक्ट करें, वो ITI है, डिप्लोमा है या फिर अदर है। उसके बाद आप स्ट्रीम यहाँ पर एंटर करें, स्कूल, कॉलेज या बोर्ड का नाम दें, पासिंग ईयर दें, यहाँ पर रोल नंबर दें आप अपना उसका। फिर आपको मार्क्स की परसेंटेज या फिर सीजीपीए देना है और फिर आपको अपने सर्टिफिकेट को यहाँ पर चूज फाइल बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपलोड कर देना है। इसके अलावा कोई और यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप ऐड अनदर सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करें, सेम ऐसी ही रो यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने उस सर्टिफिकेट की डिटेल्स प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है और फिर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और एनेक्सर 6 अपलोड करना है। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो यहाँ पर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज उसका 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर उसकी डायमेंशन 200 × 230 पिक्सल होनी चाहिए। रेजोल्यूशन उसका 200 DPI होना चाहिए। सिग्नेचर आपके यहाँ पर JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। 20 KB से 100 KB के बीच में यहाँ पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए और उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपना एनेक्सर 6 अपलोड करना है। ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर ये भी आपका JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आकर आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड एनेक्सर 6 के इस लिंक पर क्लिक करना है। आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपको इसे फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना नाम, अपने फादर या मदर का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 2022 CET का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और इसकी एक सॉफ्ट कॉपी आपको बना लेनी है और उसे यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। सॉफ्ट कॉपी आपकी JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए जो कि यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर उन्हें 1 by 1 करके आपको अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर आपका फोटो, सिग्नेचर या फिर फाइल का साइज अगर कम या ज़्यादा है तो यहाँ पर आप उन्हें सेट कर सकते हो। आपको गूगल में जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी, वहाँ पर आप अपना फोटो, सिग्नेचर या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और उसके साइज को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सेट करके फिर यहाँ पर अपलोड कर दें। तो इस तरह से यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपना ये फॉर्म खुद भरा है। अगर भरा है खुद तो आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपने किसी और से भरवाया है तो फिर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर उस पर्सन का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है जिसने फॉर्म भरा है, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना है और गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। इन चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको सबमिट OTR फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
और गाइस यहाँ पर अगर आपने खुद अपना फॉर्म फिल किया है फिर आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, इस चेकबॉक्स को आप ओके करें और फिर आप यहाँ पर सबमिट ओटीआर फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना आधार या परिवार पहचान पत्र वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आप वेरीफाई आधार या फिर वेरीफाई पीपीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार या परिवार पहचान पत्र वेरीफाई कर लें। इनमें से अपना आधार या परिवार पहचान पत्र वेरीफाई करने के बाद फिर आपको यहाँ पर आपके फीस अमाउंट में 50% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये फीस जमा करानी है और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो फिर आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। यहाँ पर आप फीस ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर यूपीआई के माध्यम से। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है, उसके लिए आपको डिक्लेरेशन के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू पे के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फीस पेमेंट के लिए आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आप यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई आपके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपको सभी डिटेल्स चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर अगर आप यूपीआई आईडी के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप VPA/UPI आईडी ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें, VPA नरेशन यहाँ पर आप एंटर करें, कितना अमाउंट आप यहाँ पर जमा कराएंगे और फिर आप कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। या फिर आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन है, आप QR कोड को स्कैन करते हुए भी अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप QR के ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आप ये QR कोड अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET 2025 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।